दोस्तों, जब से कैमरा का आविष्कार हुआ है तब से उसकी मदद से हम इंसान हमारी ज़िंदगी के कीमती पलों को हमारे साथ कैद कर सकते हैं, फिर चाहे वो सुख के पल हो या फिर दुख के। कैमरा की मदद से हम वो सारे पल हमारे पास समेट लेते हैं, लेकिन उन लम्हों को कैद करते समय हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे रहस्य को भी कैद कर लेते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस और क्रीपी फोटोज़ के बारे में बात करेंगे, जिन्हें देखकर और उनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका नाम है टॉप 5 क्रीपी इमेजेस। नंबर 1, रेगिना के वॉल्टर। आप स्क्रीन पर अभी जो फ़ोटो देख रहे हो वो देखने में एक साधारण फ़ोटो लग रहा है, मगर इसके पीछे की कहानी जानकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तस्वीर को रॉबर्ट बेन रोड्स नाम के एक सनकी हत्यारे ने उस लड़की को मारने से ठीक पहले खींचा था। इस हत्यारे ने 1975 से 1990 के बीच में अमेरिका में तकरीबन 50 महिलाओं की हत्या और रेप किया था, जो कि पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन चुका था। इस तस्वीर में जो लड़की है वो उसका आखिरी शिकार थी। इस लड़की का नाम रेगिना के वॉल्टर्स था, जो कि पैसाडेना टेक्सास की रहने वाली एक 14 साल की लड़की थी। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर से भाग गई थी और रास्ते में इन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी, पर वो इंसान ट्रक ड्राइवर के रूप में एक सीरियल किलर निकला, जिसने उसके बॉयफ्रेंड को तुरंत मार दिया और रेगिना का मुंडन करके कुछ दिनों तक उसे अपने ही ट्रक में बंदी बनाकर उस पर रेप किया और बाद में एक सुनसान जगह पर उसे ज़बरदस्ती ब्लैक ड्रेस और हील्स पहनाकर उसकी फ़ोटो खींचने के बाद हत्या कर दी। बाद में साल 1990 में वो कातिल पकड़ा गया। पुलिस ने जब उसकी ट्रक की तलाशी ली तब वहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस भी शॉक हो गई। दरअसल रोड्स ने अपनी ट्रक के पिछले हिस्से में एक टॉर्चर रूम बना लिया था, जिसमें वो अपने शिकार को उसके कपड़े निकालकर कैद कर लेता था। साल 1990 में गिरफ्तार होने के बाद टेक्सास की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा उसे सुना दी और वो अब तक आज भी उस जेल में बंद है। नंबर 2, ब्लांचे मुनीर। पिछले फ़ोटो में हमने देखा कि कैसे एक खूनी दरिंदा लड़कियों को किडनैप करके उन पर अत्याचार करता था, लेकिन आप अभी जो फ़ोटो देखने वाले हो उस लड़की को किसी और ने नहीं बल्कि अपनी ही माँ ने बंदी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जो फ़ोटो देख रहे हो वो है ब्लांचे मुनीर की, जिसे अपनी ही माँ ने 25 साल तक घर के तहखाने में बंद कर लिया था। 25 साल तक वो लड़की एक अंधेरे कमरे में बेड़ियों में जकड़ कर रही, सिर्फ उसके प्यार को पाने के लिए। दरअसल ब्लांचे एक वकील से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, पर उसकी माँ को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था। पर फिर भी ब्लांचे अपनी ज़िद पर अड़ी रही। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसे ज़बरदस्ती घर के निचले तहखाने में कैद कर लिया। तो उसके बाद उस तहखाने के दरवाजे ब्लांचे के लिए सीधे 25 साल बाद खुले। आस पड़ोस के लोगों को उसकी माँ ने उसे मृत बताया था। जब ब्लांचे को उसकी माँ ने बंदी बनाया था तब उसकी उम्र 25 साल थी, और जब उसे वहाँ से छुड़ाया गया तब वो 50 साल की एक जिंदा मानवीय कंकाल बन गई थी। वो अपने ही मलमूत्र पर बैठी थी। पुलिस को ब्लांचे के बारे में एक अज्ञात इंसान ने खत लिखकर जानकारी दी थी। तब उस जानकारी की पुष्टि करने के लिए पुलिस वहां पर गई और उन्हें वहां पर 50 साल की ब्लांचे मिल गई, जो कि पूरी तरह से एक कंकाल बन चुकी थी और जिससे बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। बाद में कोर्ट ने ब्लांचे की मां को जेल में भेज दिया, पर जेल में जाने के 15 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। अभी आप स्क्रीन पर जो फ़ोटो देख रहे हो वो ब्लांचे की माँ की फ़ोटो है। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि
आप ब्लांचे की जगह पर होते तो क्या करते? नंबर 3, बीस्ट ऑफ जर्सी। ये फ़ोटो एक ऐसे दरिंदे की है जिसने 1957 से 1971 के बीच में कई महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किए थे। इस इंसान का नाम एडवर्ड पेस्नेल था, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक छोटे से टापू पर अपने परिवार के साथ रहता था। ये वहशी दरिंदा फोटो में दिख रहे ऐसे मास्क पहनकर उस आइलैंड की महिला और लड़कियों पर बलात्कार करता था। एक रात उसने एक ही घर की माँ और बेटी का बलात्कार किया। एडवर्ड के पास बहुत सारे खौफनाक और डरावने मास्क और कपड़े थे जिन्हें पहनकर वो अपने काम को अंजाम देता था ताकि वो कभी पकड़ा ना जाए। पर पुलिस को उस पर शक होने पर उन्होंने उसकी घर की तलाशी ली। तब उसके घर में मिले कपड़े और मास्क को देखकर पुलिस भी दहशत में आ गई थी। और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि इस इंसान ने इतने सारे घिनौने कामों को अंजाम दिया, पर उसकी पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, ऐसा उसका कहना था। ये तस्वीर एडवर्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया तब की है। नंबर 4, केथ सैप्सफोर्ड। अभी स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हो वो फोटो एक 14 साल का लड़का केथ सैप्सफोर्ड की है, जो सिडनी एयरपोर्ट पर उसके मरने से ठीक पहले खींची गई थी। और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि फोटोग्राफर से ये फ़ोटो कोइंसिडेंटली खींची गई थी। दरअसल केथ को उसके पिता ने एक कैथोलिक स्कूल में डाला था जहाँ से वो भागना चाहता था। तब उसने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एयरपोर्ट में जाकर कैसे ना कैसे करके वो एरोप्लेन के व्हील कंपार्टमेंट में जाकर छुप गया। उस वक्त एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक्स उतने सख्त नहीं थे जितने अब है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से एरोप्लेन के व्हील कंपार्टमेंट तक पहुंच गया। पर यह फैसला उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला साबित हो गया। एरोप्लेन ने जब टेक ऑफ किया तब उसके व्हील्स वापस व्हील कंपार्टमेंट में गए और केप 200 फीट ऊपर से गिर गया और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस घटना के ठीक एक हफ्ते पहले केथ के पिता ने उसे ऐसी ही एक घटना के बारे में बताया था जिसमें एक स्पेनिश लड़के की मौत हो गई थी। तो अगर देखा जाए तो केथ को ये आइडिया उसके पिता ने ही बताया था। नंबर 5, स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन। ये फ़ोटो साल 1966 में खींची गई थी। इस फ़ोटो में आपको सिर्फ एक इंसान का पैर दिखाई देगा, बाकी की सारी बॉडी जलकर खाक हो गई है। दरअसल ये फ़ोटो फिजिशियन डॉक्टर जॉन इरविंग बेंटली की है, जिनकी खाक हो चुकी बॉडी उनके घर के बेसमेंट में मिली थी। उनके पैर के अलावा सारी बॉडी जलकर खाक हो चुकी थी, सिर्फ उनका मेटल वॉकर और एक पैर बच गया था। उनके मौत की वजह आज तक पता नहीं चली, लेकिन फिर भी कई लोगों का ये मानना है कि उनकी मौत स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन की वजह से हुई थी। दरअसल स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन में ऐसा माना जाता है कि इंसान का शरीर अंदर से पूरी तरह से जलने लगता है, मतलब शरीर के अंतर्गत अंग सारे जल जाते हैं। आपको क्या लगता है स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, टॉप 5 क्रीपी इमेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो पास वाला बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।